नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बात करेंगे आज न्याय के दुश्मन अपने। जी हां, न्याय व्यवस्था के सामने अजीब धर्म संकट है। करीब 2 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगा, लेकिन अब वही बालिग है और अपने दोस्त के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन लड़की के परिजन बेटी से रेप का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि उन लोगों ने कोर्ट पहुंचकर आरोपी लड़के, उसके परिजनों और लड़की से मारपीट की। मुद्दा अजीब सा उलझा हुआ है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे और इन्हीं जवाब के तलाशने के बीच कई तरह के तथ्य इस पर सामने निकल कर आए हैं। और आइए इसी पर पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि इस उलझे हुए मामले में समाज की सोच क्या है और खासतौर से महिलाएं क्या सोचती हैं। सतना न्यायालय में कल हुई एक घटना ने सतना से लेकर दिल्ली के गलियारों तक एक हड़कंप सी स्थिति उत्पन्न कर दी, जहां पर एक लड़की को उठाते हुए उसके परिजन दिखाई दिए न्यायालय परिसर में। उसको लेकर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। क्योंकि न्यायालयीन परिसर के अंदर से एक बालिग लड़की को उठाकर ले जाने का मामला था, इसलिए कहीं ना कहीं सनसनीखेज हो गया। उसको लेकर बात करने के लिए हम सतना में उन महिलाओं से आए हैं जिनसे जानते हैं कि ये जो घटनाक्रम कुल मिलाकर हुआ, इस पर वो महिलाएं क्या सोचती हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? पूनम से। पूनम जी, कल ये जो घटनाक्रम सतना में सामने आया है, सतना से लेकर दिल्ली सुर्खियाँ बना, क्या जानकारी? भैया, इसमें तो यही बोलूँगी मैं कि बिटिया भले बालिक है, पर एक तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए वो बोलूँगी, हालांकि वो बहुत लंबी प्रक्रिया है कि ये जो एज लड़कियों का दिया गया है 18 साल की उम्र है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 18 साल में कोई भी बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने इतने वर्षों तक पाला, तपस्या की, कितने कष्ट से बच्चे पलते हैं, वो हम आप सबको पता है, जिसके पास भी बच्चे हैं। तो थोड़ा सा किसी के भी बच्चे हों, उनको अनुशासन में रहते हुए अपने माँ बाप का सुनना चाहिए और उनके हिसाब से जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि 18 साल, 19 साल, 20 साल कोई उम्र नहीं होती है कि आप कोई इतना बड़ा डिसीज़न ले लीजिए। दूसरी बात, आत्मनिर्भर होना देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अगर लड़की लड़का दोनों में से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, देखिए इन रिश्तों का ये कम उम्र में लिए गए फैसले बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। अगर न्यायालयीन परिसर से एक बालिग लड़की अपने बारे में अपना बयान देने के लिए न्यायालय में जाती है और उसे किसी भी रूप से वहाँ सर फोर्सफुली फैमिली के मेंबर्स नहीं उठा के ले आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक सही संदेश नहीं देके जाता ना। नहीं, संदेश अब सही गलत इसमें क्या बोला जाए भैया, ऐसी चीज है कि माँ बाप ने पाला है, उनको तकलीफ तो होनी है, क्योंकि बच्चा अभी मैच्योर नहीं है। 18 साल मैच्योरिटी नहीं आती है। हम लोग के भी बच्चे हैं, तो हम लोग भी उस उम्र से गुजरे हैं जी। तो माँ बाप ने गलत मेरे हिसाब से तो नहीं किया है। क्या मैडम, क्या कहेंगे इस तरह के मामले सामने आने पर? तो यही कहेंगे कि इसमें कानून इतना सपोर्ट ना करे कि बच्चों को माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े जी। अगर वो अपने कास्ट में है, अदर कास्ट में हो, तो वहाँ पे कानून बिल्कुल रोक लगाए, उनको सपोर्ट ना करें। अगर अपने कास्ट में है तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं वो जाके कोर्ट में शादी कर ले, अब कोर्ट वाले उसको एग्रीमेंट दे दें। क्या शुभ नाम मैडम आपका? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, ये जो कल घटना हुई जिसमें एक लड़की के साथ ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर न्यायालय परिसर में इतना हंगामा मचा है ना, उसको बयान देने से रोका गया, कहीं ना कहीं उनके परिवार दोनों उस बयान ना देने को न्यायालय पहुंचने के बावजूद उसको सही मानती हैं आप? जी, ये कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून बनाया है ये सही भी है और गलत भी है। पेरेंट्स के अनुसार से जो बच्चे भाग के शादी कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ जाके शादी कर रहे हैं, ये तो देखिए गलत है। इसलिए कि पेरेंट्स इतना सहते हैं, इतना बच्चों को करते हैं, मतलब कितने कष्ट से पालते हैं, तो उनको एक तरह से कष्ट होता है कि मेरा बच्चा अदर कास्ट में जाके शादी कर रहा है। फिर बात जैसे मैम ने बताया कि कानून को थोड़ा सपोर्ट इस बात की करनी चाहिए कि बच्चों में मैच्योरिटी नहीं आती है, लड़कियों की उम्र बढ़ाई जाए। और कुछ सरकार भी ऐसी होती है उनको मतलब अपने ऊपर खड़े नहीं होते, अपने पैर पे खड़े नहीं रहते बच्चे, ऐसे थोड़ा उनको ज़्यादा सपोर्ट ना किया जाए, गलत बात के लिए उनको सपोर्ट ना किया जाए। पूनम जी, मैं पूछना चाहूँगा कि चूंकि सामाजिक संदेश, लीगल इंटरप्रिटेशन, मतलब उस मामले का कानूनी पक्ष गलत अलग बोलता है, सामाजिक पहलू अलग बोलता है, तो इनके बीच में सामंजस्य बनाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं महसूस होती है आपको? क्योंकि जिस प्रकार से कानूनी इंटरप्रिटेशन है वो तो है कि बालिग लड़की को रोकना जो है कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं इसमें कानूनी प्रक्रिया भी होगी, लेकिन सामाजिक परिदृश्य दूसरा है। सामंजस्य बनाने के लिए कुछ 1 घंटे या 1 दिन 2 दिन काफ़ी नहीं है। इसके लिए में कहीं ना कहीं माँ बाप भी थोड़ा सा आजकल सिर्फ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं और पढ़ा रहे हैं,
उनको दूसरी शिक्षा जो देनी चाहिए कि आप शुरुआत से उनको ये समझाइए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ा सा इसमें माँ बाप भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के ऊपर उतना, या फिर उनके पास समय का अभाव है, जो कुछ भी है, तो उसमें मतलब ये एक दिन में नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं होती है समाज में एक बहस छेड़ देती हैं, जहां एक तरफ कानूनी पक्ष है, जहां पर बालिग के अधिकारों की बात होती है कि न्यायालय में जाकर उसे बयान देने से रोका गया, वहीं अगर सामाजिक परिदृश्य में जो समाज की स्वीकार्यता है, जहां पर एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, तो जो उनका इंट्रोस्पेक्शन है अपने बच्चे के प्रति, जो उनके प्रति उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, कहीं ना कहीं उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट आपने देखी, लोगों का क्या सोचना है, और एक बहुत ही बारीक सी लाइन यहाँ पर खिंचती हुई दिखाई दी है न्याय के बीच, और कहीं ना कहीं अब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। कीर्ति सिंह गौर प्रोफेसर हैं, लेखिका भी हैं, और साथ ही साथ दर्शन कौशिक एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले कीर्ति सिंह गौर, आपके पास आना चाहूँगी कीर्ति जी, क्योंकि बहुत ही बारीक सी लाइन यहाँ पर दिखती हुई दिखाई दी। 2022 का मामला, तब लड़की नाबालिग थी, अब बालिग है, वो अपने फैसले लेने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ परिवार वाले जो बचपन से पालते हुए नजर आए, उनका अपना अलग रुख है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जो हुआ है वो न्यायालय के सामने हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम समाज में रहते हैं, तो जो बालिका है, अब वो बालिग हो चुकी है, उनके परिवार वालों को सोचना चाहिए था कि वो हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो क्या कर रहे हैं। और इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानती हूँ अशिक्षा, क्योंकि यदि हम शिक्षित होंगे तो इसकी जानकारी घर घर में होगी कि लोकतंत्र का महत्व क्या होता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे देश की जनता को लोकतंत्र का महत्व बताना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी मैंने हमारे टीवी पर, एनडीटीवी पर ही सुना एक महिला को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उम्र बढ़ाकर, जो बालिग उम्र है वो बढ़ाकर 18 से ऊपर कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा भी बेटा है, मैं ये मानती, मैं भी उस दौर से निकली हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे अंदर परिपक्वता आती है वो 18 साल की उम्र में नहीं आती है। तो इसको बढ़ाकर वाकई में सरकार को हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसको बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी परवरिश, जो पहले जो परवरिश होती थी और अब की परवरिश में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। लेकिन माँ बाप की जो मेंटेलिटी है वो अभी भी कहीं ना कहीं पहले वाली ही चली आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, इतना बढ़ चुका है कि बच्चे जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके जीवन पर आ रहा है। और क्लेश, जो बोलना चाहिए कि टकराव होता है परिवार में और परिवार के बच्चों में, परवरिश में, वहां उसका एक आप कह सकते हैं कि देखने को मिल जाता है उसका प्रभाव। तो और इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत जरूरी है शिक्षा का होना, कि जब परिवार शिक्षित होगा तो वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। दूसरी बात है कि वाकई में उम्र बढ़ा देनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम संस्कार की बातें करते हैं तो हमें संस्कार लड़कों को भी देना चाहिए। और जो गुड टच बैड टच वाली जो बात होती है वो लड़कियों को बचपन से हमें सिखाना चाहिए। जब वो थोड़ी बहुत समझदार हो जाती है, हमें अपने लड़कों को संस्कार देना चाहिए कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी है, तो इस तरह के मामले नहीं आएंगे। लेकिन ये जो मामला निकल के आया है कि जब कोर्ट के सामने ही मारपीट हो रही है, एक परिवार पीड़िता के साथ मारपीट करता है खुद की, जिसमें वो खुद की बेटी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय और बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर सरकार को और हमारी न्याय व्यवस्था को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को, सरकार को काम करने की ज़रूरत की बात यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही हैं। डॉक्टर ज्योति, सवाल मेरा आपसे भी यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक धर्म संकट में न्याय पहुँच चुका है। ऐसे में आपका क्या टेक है? अधिकतर लोगों का कहना है कि जो एज बार है उसको बढ़ा देना चाहिए, 18 से ऊपर कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं जब 18 साल के बाद बच्चा वोट देने के योग्य हो जाता है, एक अपनी सोच रखने के योग्य हो जाता है, तो आखिर इस मामले में अपनी सोच, मतलब उस बच्चे की सोच क्यों ना सुनी जाए? जब 18 साल से, जैसे मैम ने कहा, वो बहुत सही कहा है कि 18 साल से हमें एज है ना आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन उससे पहले का ही पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि आपके बच्ची को या
लड़का या लड़की दोनों को एक कंडीशनिंग दी जाती है एक समाज की तरह से कि ये आपका काम है, वो आपका काम है। और जब शादी की बात आती है तो आप या तो अरेंज करो, लव मैरिज हो, चाहे मैरिज होती है आज के दौरान में। अगर आप जब भी कंडीशनिंग करो अपने बच्चे को या लड़के को, तो उनको ये लगना चाहिए कि मेरे लिए क्या डिसीजन है, मतलब खुद के डिसीजन को इम्पोर्टेंट देना है। क्योंकि न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन हर घर में हम अगर पेरेंट को ये कंडीशनिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चियों को डिसीजन लेने में बहुत इजी होगा, स्पेशली इन शादी के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके। ठीक है, ये मामला कोर्ट तक गया, इससे पहले तो घर में बहुत सारी चीजें हुई होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कोर्ट में चला गया। तो पहले पेरेंट और बच्चों में एक अवेयरनेस चाहिए, घर का माहौल चाहिए कि शादी के रिलेटेड हमें क्या करना है, किस तरह से हमें ना अपने बच्चों को देना है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। पहले अगर मेंटली प्रिपेयर होगी तो डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। अगर सपोज डिसीजन में भी है ना ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट पेरेंट का कर्तव्य बनता है कि वो ठीक से रखे। तो न्याय व्यवस्था के साथ में ये भी एक ऐड करना बहुत जरूरी है, ताकि जो ये चीजें हो रही है उसको हम कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा, समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। अर्चना सहाय जी निदेशक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। और हमारे साथ दर्शन कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। दर्शन जी, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल ये है, सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एज बार बढ़ा देना चाहिए, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव आती है, चाहे वो हमारे सोच में हो, चाहे वो आसपास के समाज में हो, कई तरह की चीज़ों से बदलाव देखा जाता है। तो क्या इस केस में पूरा केस सिर्फ 2022 की घटना के मुताबिक ही देखना चाहिए, या फिर आज की परिकल्पना के हिसाब से हमें न्याय देना चाहिए, सोचना चाहिए? जी नमस्ते। देखिए, एज बढ़ा देना मुझे लगता नहीं है सॉल्यूशन है, क्योंकि स्थिति तब भी तस की जैसी रहेगी। हमें जरूरत है डील करने की, सिचुएशन को कैसे हम ओवरकम करेंगे सिचुएशन के साथ। तो शायद उससे एज को बढ़ा देना या बढ़ा देने से ज्यादा मेरे लिए है कि उसमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले जो क्राइम विमेन्स के अगेंस्ट होती हैं। हम एक्सेप्टेंस इस बात के लिए रेडी रहें कि यस वी वीमेन आर अ ह्यूमन बीइंग, और अगर कोई क्राइम होता है तो हमें बिल्कुल राइट है, जो हमारे विमेन राइट हैं उनको हमें एनफोर्स कराने के लिए भी राइट है। वो सिर्फ कहने के लिए या बुक्स में लिखे गए राइट्स नहीं है। तो वहाँ हमें पता होनी चाहिए अपने राइट, उनको हमें कहाँ पे एनफोर्स कराना है, और उनकी डिमांड के लिए एक सोसाइटी में अवेयरनेस चलाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो क्राइम तो छोटे बच्चों के साथ भी होता है, किसी भी एज के साथ हो सकता है, बट क्राइम है। तो मुझे लगता नहीं है कि एज का बहुत ज्यादा इसमें कोई फैक्टर है। ये आई थिंक सोसाइटी में सिर्फ अवेयरनेस की बात है, और ये सिर्फ एक लड़की को नहीं, उसकी फैमिली, पूरी सोसाइटी, मेल या फीमेल, सब किसी को ये अवेयरनेस एजुकेशन की जरूरत है। और क्योंकि हमारा इतना अनइक्वल हो जाता है, बैलेंस नहीं है, एक फीमेल और एक मेल की एजुकेशन में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, उसको इक्वल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द ओनली रीजन। तो मैं बिल्कुल एज वाले फैक्टर के साथ आई डोंट मतलब एग्री विद दैट। बिल्कुल। कीर्ति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ माँ बाप की परवरिश है, दूसरी तरफ लड़की की अपनी अलग मानसिकता है जो समय के साथ बदल रही है। तो क्या इस पूरे मामले में सिर्फ माँ बाप के साथ ही सहानुभूति होना चाहिए? क्या लड़की की नहीं सुनी जानी चाहिए? एज बैरियर बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर 18 साल से ऊपर लड़की है तो इतनी सक्षम तो है कि अपना दिमाग का प्रयोग कर सकती है। अश्मिता जी, मेरा ये मानना है कि 18 साल जो हम टीनेज की उम्र होती है हमारी, 13 से लेके जो हम 20-25 बल्कि 23 साल तक मैं मानती हूँ, ये बहुत ज्यादा जब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं दूसरों की तरफ। तो वहाँ एक ये जो एज है टीनेज, वहाँ हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों पर। क्योंकि अब जैसे मेरा भी बेटा है तो मैं उसको छोटी छोटी चीजों से पूछती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमें वॉच करना होगा, हमको उन पर कंट्रोल नहीं करना है। हमें जस्ट लाइक अ फ्रेंड, कि पेरेंट्स जो है उनके फ्रेंड बन जाएं इस उम्र में, तब जाकर उनको एक अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे, अच्छी हम उनको शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे संस्कार दे पाएंगे। संस्कारों की बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में मान्यता है, और वाकई में संस्कारों के
बिल्कुल। अभी तक संस्कारों के थ्रू ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान बहुत तो मेरा ये मानना है कि ये जो उम्र है, इस समय हमें बहुत ज्यादा अपने बच्चों को संस्कार देने की, सिखाने की और हर चीज उनकी वॉच करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है। ज्योति जी, अगर हम देखा जाए तो मानसिक विकार की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 22 से 23 साल तक बच्चा अपने मानसिक विकार उतना सक्षम नहीं होता है डिसीज़न लेने में या फिर किसी भी बात को रखने में, और ऐसे में इस पूरे मामले में देखा जाए तो क्या ऐसा माना जाए कि यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है लड़की के साथ? हाँ जी, एक्चुअली जो एज क्राइटेरिया अगर हम कहें तो एज के हिसाब से अगर हार्मोन्स वगैरह हमारे जो चेंजेस आते हैं वो तो ठीक है, बट अगर प्रेशर आता है तो डिसीजन लेने में बहुत जो सक्षम नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा हमारे घर के एनवायरनमेंट कहाँ रहते हैं, एक इंडिविजुअलिटी रहती है कि आप किस माहौल में पड़े बड़े हो। तो ये अगर कोई प्रेशर ले रहा है तो उसके डिसीजन ऑब्वियसली गलत ही हो गए। और अगर हमें सच में इस मामले को अगर ना ऐसा नहीं करना है आगे के लिए, मैं बोल रही हूँ, तो पहले तो चीजों को अपने बच्चियों को पहले समझाना बहुत जरूरी होता है कि आप किस राह में चल रही हो। जैसे मैम ने कहा कि है ना, पहले ये फ्रेंड की तरह ना ट्रीट करना स्टार्ट करो टीनेज का, ये बिल्कुल सही है, बट उसके बाद में भी एरिया, कौन सी एरिया में वो लैक हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी आइडेंटिफाई हम पेरेंट्स का ही काम होता है। अगर ये होना स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे लोग, जो लड़का लड़की दोनों में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और ये करना बहुत जरूरी है, हम सब मिलके ही कर सकते हैं। इट्स नॉट एक पर्सन या फिर कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने एक इंडिविजुअल एक डिसीजन ले लिया तो ये मामलों में काफी कुछ तक सुधार हो जाएगा, काफी सुधार, इंडिपेंडेंट लड़कियां होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसीजन प्रॉपर तरीके से लेना हो जाएगा। यही एक सॉल्यूशन लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन जी, क्योंकि एक यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि जिस तरह से अब पूरे मामले में यह एक्शन लिया जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है, क्या इस पूरे मामले में कोर्ट परिसर में न्याय का रास्ता रोकने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बिल्कुल बनता है। मुझे लगता नहीं है ये एक तरीका है, क्योंकि जहां हम जस्टिस के लिए जाते हैं, यहाँ जहां हमें प्रॉपर लॉ को एक फॉलो करना होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ भी अलाउड नहीं होता करना। अगर वहीं पे इस तरह से ये मतलब क्राइम होंगे और वहीं पे अपने हाथों में अगर कानून को ले लिया जाएगा तो ये अपने आप में बहुत गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको गलत माना जाए, लेकिन एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जैसा कि अब कीर्ति जी भी यही कहती हुई नज़र आ रही हैं कि पेरेंट्स को एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ, लेकिन 2022 से और 2024 हो चुका है, इस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर पेरेंट्स की भी ऐसी भूमिका रही होगी जो बच्ची के मानसिक विकार में तनाव पैदा कर रही होगी, और उसी लड़के के साथ लड़की जानने का डिसीजन ले रही है जिसके साथ पहले दुष्कर्म का आरोप लग चुका है। जी देखिए, इस केस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बहुत सारे जो फैक्टर कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं है वो, बट मैं अपने पहले वाले पॉइंट के साथ इस बात को जोड़ूंगी कि जैसे मैंने बोला अवेयरनेस इज द ओनली वे, तो मुझे लगता है काउंसलिंग होनी चाहिए थी। जैसे ही ये मैटर हमारे सामने आया, पेरेंट्स की, लड़की की, उसके फ्रेंड की, सबकी काउंसलिंग सेशन, मतलब वहाँ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए थी उनकी काउंसलिंग होने में, क्योंकि काउंसलिंग ही वो चीज है जिस थ्रू हम उनको सही गलत आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अगर ये सिचुएशन आ गई है तो अब इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाना था, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं है। काउंसलिंग को हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, हम अपना सोशल जो सोसाइटी में सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, तो विच इज रॉन्ग। वो कभी भी हमें एक राइट सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो जो हमारी लॉ सिस्टम है, उस अपार्ट फ्रॉम दैट कानून तो है ही, जो भी चीजें हैं, एक काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक मतलब हर जगह ये काउंसलिंग अवेलेबल होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, एंटायर फैमिली के लिए जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, और वो थ्रू आउट द टाइम वो काउंसलिंग कंटिन्यूसली उनको दी जानी चाहिए, ताकि एक जो फियर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फियर है, बच्ची जो नहीं समझ पा रही है या वो जो लड़का नहीं समझ पा रहा है, वो सब उनको साइमल्टेनियसली दिया जाए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुद से एक डिसीजन ले पाए, समझ पाए
यस दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल। तो काउंसलिंग इसमें बहुत बड़ा पार्ट एक प्ले करेगी। बिल्कुल, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत थी। कीर्ति जी, क्योंकि बार बार यही कहती आप नज़र आ रही हैं कि एज बार को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ जो संस्कार हैं वो पेरेंट्स को बचपन से ही देना चाहिए, लेकिन हम अक्सर डिसीजन उस वे में लेते हैं जिस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है। 2022 का पूरा मामला और आज 2024, इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा उस बच्ची के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर उस लड़के के साथ, जिसके बाद बच्ची ने अपनी बात रखी है, अपनी जो उसने सोचा उस हिसाब से उसने कहा कि वो लड़के के साथ रहना चाहती है। तो क्या सिर्फ परिवार वालों के साथ सहानुभूति और लड़की की सुनना एकदम से गलत नहीं हो सकता? मुझे अभी जो मैम ने एक बात बोली थी काउंसलिंग की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब ये मैटर हुआ था 2022 से लेकर अब ये 2024 आ चुका है, इस 2 साल में आप ये सोचिए कि उसका उस लड़के के साथ भी बातचीत रही होगी, उस लड़के ने उसका किस तरह से माइंड मेकअप किया होगा, माइंड वॉश किया होगा। यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो इस बात पर नजर रखते कि उस लड़की की उस लड़के से क्या बातचीत हो रही है, उसको वो मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने शायद उसके साथ प्रेशर बनाने की कोशिश की होगी अपनी बेटी के साथ, इस वजह से उसने वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ पॉजिटिवली लेना चाह रहा होगा। तो उसको अपनापन कहाँ फील हुआ, उसको अपनापन शायद उस लड़के से फील हुआ होगा, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ हुई होगी और पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हुए होंगे। तो ये बहुत मतलब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी काउंसलिंग वाली बात, क्योंकि हमारे कोर्ट में भी जब भी कोई प्रकरण आते हैं तो उसमें काउंसलिंग सेशन होता है, तो वो बहुत मैटर करता है और बहुत सपोर्ट करता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ एक काउंसलिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वाकई में यदि घर में इस तरह के मैटर होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत प्यार से ट्रीट करने की जरूरत है कि इस तरह के जो प्रकरण होते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, ज्यादातर लड़के और लड़कियां अपने पेरेंट्स की सुनते नहीं है, क्योंकि वो उनका अलग दुनिया होती है। तो उस दुनिया को समझना चाहिए पेरेंट्स को, उनके फ्रेंड्स को भी समझना चाहिए। यदि वो गलत रास्ते पर हैं तो हम उनको सिर्फ प्यार से और काउंसलिंग के थ्रू ही वापस ला सकते हैं, या यदि वो सही है, यदि बच्चे सही हैं तो पेरेंट्स को भी ये चीज समझना चाहिए कि हाँ, यदि बच्चों का ये डिसीजन सही है तो वो उनको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मेरा ये मानना। बिल्कुल, काउंसलिंग की क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही है और बात इसी बात से शुरू हुई है कि जब 2022 का ये पूरा मामला था तब वो बच्ची नाबालिग थी और आज के समय में वो बालिग है और अपना डिसीजन वो दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक धर्म संकट पैदा हो गया है ज्योति जी, क्योंकि काउंसलिंग की बार बार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। काउंसलिंग की अगर देखें 2022 से 2024 के बीच कहीं ना कहीं, जैसे कि कीर्ति जी ने भी कहा कि दबाव बनाने की कोशिश की गई होगी, लड़के की तरफ से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की ने ये भी सोचा होगा 2022 से पहले भी जो परिवार वालों का उनके साथ रवैया रहा उसको भी ध्यान में रखा होगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स को हम क्या माने कि पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा गलती हो सकती है, पेरेंट्स ने किस तरह से ट्रीट किया बच्चे को, जिसका असर आज के समय में देखने को मिल रहा है और वो बिल्कुल अलग है। पेरेंट की इसमें ज्यादा से ज्यादा गलती इसलिए माना जाता है क्योंकि लव अफेक्शन ये दौर ही ऐसा होता है, ठीक है, ये एज का प्रभाव रहता है। तो उसमें पेरेंट का डिसीजन रहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। अगर उसने कोई गलत भी कर दिया या गलत डिसीजन भी ले लिया तो एटलीस्ट उसको ऐसा लगना चाहिए कि पेरेंट मेरे साथ है। ट्रस्ट, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है ट्रस्ट का। तो वो अब अच्छी है ना, ट्रस्ट नहीं पा रही पेरेंट्स के, इसलिए वो अगेंस्ट हो जाती है। तो ये मानसिकता आती है। इस मानसिकता को कब है ना रोक पाएंगे, जब पेरेंट उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग को समझ पाएंगे। सी, जब हमें घर में कोई लव अफेक्शन नहीं मिलता है तब हम और बाहर ढूंढने की वजह से हमें कई चीजें गलत डिसीजन ले। तो हम इस डिसीजन को है ना सही करने के लिए घर में पेरेंट क्या समझते हैं बच्चों को, जिनकी लाइफ में डिसीजन हो सकती है और उनकी लाइफ में बहुत तो करियर से लेके या किसी और की वजह से भी। तो पहले तो पेरेंट को ये ध्यान रखना जरूरी है कि आइडेंटिफाई कर सपोर्ट करना है, गलत है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पेरेंट्स की यही काउंसलिंग की बात आती है कि हमेशा से ही काउंसलिंग होना चाहिए था। पेरेंट्स को एक अच्छा रिश्ता बना यहाँ पर कायम करके चलना चाहिए था लड़की के साथ। दर्शन जी, क्योंकि इस पूरे मामले में हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो न्याय का पूरा मामला था वो एक धर्म संकट में चला गया है। अब जो कोर्ट का यहाँ पर रुख आया है, क्या उसे क्या माना जाए, वो सही था या फिर एक बार फिर से उसमें समीक्षा करने की ज़रूरत है? देखिए, कोर्ट के डिसीजन को तो हम ऐसे नहीं गलत कर सकते। बहुत ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल कोर्ट ने फैसला दिया होगा। सामने जो सिचुएशन होती है, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था कोर्ट का। बट जो ये सारी चीजें घटित हुई कोर्ट में, वो बहुत गलत थी। तो उस सब के लिए जरूर एक्शन होना चाहिए कि ऐसा रिपीटेडली ना हो, फिर से कोई कोशिश ना कर सके, क्योंकि ये तो न्याय व्यवस्था में बाधा है। फिर तो हम कोर्ट तक जाएंगे ही नहीं, सब अपने डिसीजन खुद ही ले लेंगे। तो बिल्कुल कोर्ट ने तो सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस, सब चीज देखकर, एक चीज नहीं होती डिसाइड करने के लिए। मैं ये आपको बताऊं, हम यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है दर्शन जी कि आज के समय में क्या वो लड़की खुश है, क्या वो लड़की जैसी जिंदगी जीना चाहती थी वो जी रही है उस लड़के के साथ, और उसके बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ बैठ के सिर्फ हम एक फैसले के ऊपर अगर मैं कंक्लूड करूँ तो वो शायद सही नहीं है। वहाँ क्या एविडेंसेस कोर्ट के सामने आए, कोर्ट ने क्या सिचुएशंस देखी, सर्कमस्टांसेस देखे, लड़की ने क्या बयान दिया कि वो मे बी वो अपने पेरेंट्स उसके साथ वो व्यवहार नहीं करते थे जो शायद अब वो मेजर होने के बाद लड़के के साथ ज्यादा अच्छे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, तो कई तरह के फैसला फैक्टर्स और कई तरह की बातों को ध्यान पर रखते हुए यहाँ पर फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। हालांकि अब न्याय की जो धर्म संकट की बात कही जा रही है वो इसी पर निर्भर करता है कि क्या वो लड़की अभी फिलहाल की स्थिति में वो खुश है, उस लड़के के साथ खुश है, या फिर वो अभी परेशानी झेल रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख यहाँ पर बदलने की जरूरत है। खैर, ये अब लड़की के मनोदिशा के साथ ही समझ में आएगा। बहरहाल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्योति जी और साथ ही साथ दर्शन जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।